अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 2। आई होप आपको पार्ट नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, जो कि हमने लेयर पैनल के बारे में कुछ हिस्सा पढ़ा था। तो आज हम उस लेयर पैनल का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से पार्ट फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, मैं जैसे ही लेयर पैनल ओपन करता हूँ, ये हमारा लेयर पैनल है। मैं अगर चाहूँ तो इसे ऊपर भी रख सकता हूँ। और इस वक्त मेरी आदत होती है कि मैं जब भी काम करता हूँ, जो चीज़ ज़रूरत होती है मैं सिर्फ वही अपनी स्क्रीन पर रखता हूँ, बाकियों को ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही मैं देखें, अगर मैं इसे मूव करता हूँ और इसे क्रॉस कर देता हूँ, ये ख़त्म। अगर मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ, एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इसे यहाँ क्रॉस कर दूँ, और दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर मैं सारे 3 पैनल इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इन सब को साथ ही साथ क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, तो देखिए ये आपको एक छोटा-सा आइकन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लोज़ टैब पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये सारे के सारे जो है ना पैनल चले गए हैं। और मैं इनको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और नीचे आकर क्लोज़ टैब पर क्लिक करता हूँ, तो ये सारे के सारे चले गए हैं। अब मैं आसानी से अपने लेयर पैनल को एक बड़ी स्क्रीन में शो करवा सकता हूँ। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाए तो कैसे आएगी? देखें, अगर आप यहाँ गौर से देखें, एक आपको अगर आप इधर देखें, यहाँ आपको एक छोटा-सा आइकन नज़र आ रहा होगा एरो का। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिसेंट एसेंशियल। जैसे ही मैं यहाँ रिसेंट एसेंशियल पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी टूल्स थे वो सब के सब हमारी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो इस वक़्त मैं आपको लेयर पैनल समझाना चाह रहा हूँ। मैं बाकी टैब्स दोबारा मैं क्लोज़ कर रहा हूँ जल्दी से। यस, तो आज हम बात करेंगे लेयर पैनल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं जैसे ही कोई शेप ड्रा करता हूँ, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर लेयर पैनल में भी लेयर्स बढ़ती जा रही हैं। और इनमें से अगर मैं किसी लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट प्रेस कर दूँगा, या फिर सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दूँगा, फिर भी चली जाएँगी। तो नेक्स्ट हमने ये बात की थी कि हम अगर 2 से ज़्यादा लेयर्स हों, फॉर एग्जांपल मैं एक और लेयर बना देता हूँ, उसका ग्रुप कैसे बनाएँगे? एक तो हमने तरीक़ाकार देखा था भई, यहाँ पर आइकन जो नज़र आ रहा है क्रिएट अ न्यू ग्रुप का, सिलेक्शन बनाने के बाद ये एक लेयर सेलेक्ट की हुई है, दूसरी मैं कर रहा हूँ, 2 सिलेक्शन बन गई और अब बस मैं इसे ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, ये अब ग्रुप बन गया है। अब मैं अगर मूव करता हूँ तो ये दोनों साथ-साथ मूव होंगी। नेक्स्ट आज हम आगे की क्लास के बारे में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ग्रुप को डिलीट कर रहा हूँ और मैं न्यू लेयर दोबारा ले रहा हूँ। देखें, 2-3 लेयर्स ले रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें, मैं अगर ज़ूम कर के दिखाऊँ कि यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये एक्चुअली ये लेयर्स की नेम है, क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल लेयर मीन शेप ड्रा की है, तो इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटोशॉप नाम देता है, वो ऐसे ही देता है, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। अगर हम चाहें कि इसे अपनी मर्ज़ी का नाम दे दें, तो देखिए जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, ये अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई का नाम लिखना चाह रहा हूँ, ये आ गया। और इधर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इधर मैं अपना नाम नाम लिख देता हूँ काशिफ़, और इधर मैं लिख देता हूँ ज़ाहिद। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेम रख सकते हैं। अच्छा, मैं अब चंद एक और तस्वीरें यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए, 2-3 तरीके हैं तस्वीरें फ़ोटोशॉप में लाने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, अगर मैं फ़ाइल में जाता हूँ और नीचे अगर आ जाएँ, तो यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा प्लेस एम्बेडेड। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमें दिस पीसी की या मतलब फ़ोल्डर की लोकेशन पर ले जाता है। पूछ रहा है कि भई आप कौन-सी तस्वीर और किस लोकेशन में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और फ़ोटोशॉप में लाना चाह रहे हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक़्त ये तस्वीर लाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं जैसे ही प्लेस करता हूँ, ये तस्वीर मेरे फ़ोटोशॉप में ओपन हो रही है। बट थोड़ा-सा वेट करें। यस।
तो फोटोशॉप में तस्वीर ओपन हो चुकी है। अगर मैं इस तस्वीर को बड़ा करना चाहता हूँ तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ इस कोने में, तो देखें एरो की थोड़ी शेप चेंज हो गई है। अब मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये छोटा और बड़ा करने में आसानी होती है। और एक और बात, अगर मैं चाहता हूँ कि चारों जो चार साइडें हैं, अगर मैं चारों साइडों से बराबर की तरफ बराबर बराबर बड़ा करना चाहूँ तो जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, अब मैं ड्रैग करता हूँ तो देखें ये चारों जानिब बराबर जूम इन और जूम आउट हो रही है, मतलब बड़ा और छोटा हो रही है। तो ये बात जहन में रख लें। एक और बात, अगर मैं इन्हें रोटेट करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ अगर मैं क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप करता हूँ छोटा बड़ा होती है, और थोड़ा दूर ले जाता हूँ कोने से तो शेप बदल जाती है एरो की। अब मैं अगर इसे मूव करता हूँ, जिस डायरेक्शन में लाता हूँ, तो हमारी तस्वीर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, मीन रोटेट कर जाती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक तस्वीर मैं ये ले आया हूँ और दूसरी एक और तस्वीर मैं फोटोशॉप में ले आता हूँ। एक तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, फाइल में जाकर प्लेस एम्बेडेड करते हैं। दूसरा तरीका एक ये है कि मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकता हूँ। देखिए इस वक्त मैंने डाउनलोड करके कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक तस्वीर है, मैं इसे ड्रैग करके फोटोशॉप में ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त मैं फोटोशॉप में ले आया हूँ। अगर मैं चाहूँ कि लेयर की मैं जगह चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर को नीचे रखना चाह रहा हूँ, इस लेयर को ऊपर रखना चाह रहा हूँ, ये आपको नज़र नहीं आ रही हूँ क्योंकि ऊपर बड़ी लेयर्स हैं, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रही। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखें ये एक लेयर है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस लेयर दूसरी वाली ऊपर वाली जो लेयर है उसकी नीचे है। देखिए मैं अगर इसकी आई बंद करता हूँ तब आपको नज़र आएगा भी हाँ वाकई जो है ना नीचे भी लेयर मौजूद है। अगर मैं इस लेयर को ऊपर कर देता हूँ, मीन जो नीचे है, अब देखें ये लेयर शो हो रही है। मैं अब इनका भी नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड है, मैं यहाँ पर बर्ड लिखना चाह रहा हूँ, BIRD बर्ड, यस। और ये इसको मैं क्या नाम दूँ नीचे वाली लेयर को? देखिए मैं डबल क्लिक करके इसका नाम दे रहा हूँ हर्ट, यस। तो अब इनका फ़ायदा क्या होगा? सॉरी, देखें मैंने तकरीबन 4-5 लेयर्स बनाई हैं। जब हम पोस्टर, बैनर, ब्रोशर या कोई विजिटिंग कार्ड या कोई थंबनेल वगैरह बना रहे होते हैं, तब हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 100 से भी लेयर्स क्रॉस कर जाती हैं और हमें लेयर्स को ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हमें इनको नाम देने का फ़ायदा बड़ा कीमती महसूस होता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस वक्त 100 लेयर्स हैं, 100 तो नहीं है वैसे, 5 है, मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर हम एक प्रॉपर लेयर को ढूँढना चाह रहे हैं तो कैसे ढूँढेंगे? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको जो भी लेयर बनानी होगी उसको साथ के साथ नाम देना होगा ताकि आप आसानी से सर्च कर सकें। देखिए अगर यहाँ पर आप गौर करें, मैं अगर आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, यहाँ पर एक वर्ड काइंड नज़र आ रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि अपनी लेयर को किस बेस पर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, किस बेस पर आप ढूँढना चाह रहे हैं, तलाश करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये मुख्तलिफ तरह के आपको ऑप्शन दे रहा है भाई किस बेस पर आप अपनी लेयर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम पर क्लिक करता हूँ तो अब पूछ रहा है, यहाँ देखिए एक सर्च बार आ गया है। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ कोई लेयर का नेम, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 लेयर्स हैं और उन लेयर्स में से मैं कोई एक लेयर ढूंढना चाह रहा हूं, तो देखिए मैं सर्च करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक हार्ट वाली लेयर भी बनाई थी, जैसे ही मैं यहाँ हार्ट प्रेस करता हूं, देखिए ये हार्ट वाली लेयर सिर्फ शो हो गई है, बाकी सारी ऑफ हो चुकी हैं। इसी तरह मैं अगर जाहिद के नाम वाली करना चाहता हूँ सर्च, ZA, देखें सिर्फ वही शो हो रही है। इसी तरह मतलब जितनी भी हैं 100 हों या 100 से ज़्यादा हों या जितनी भी हों, अगर आप आसानी से सर्च करना चाह रहे हैं तो बड़ा आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। अब देखें फ़िलहाल मैं उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ला रहा हूँ, काइंड में ला रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपको कुछ मोड नज़र आ रहे हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर कुछ एक इनएक्टिव सा बॉक्स बना नज़र आ रहा है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि हमने कोई लेयर सेलेक्ट ही नहीं की। जब हम कोई लेयर सेलेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा भाई हाँ अब ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड की लेयर है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लेयर पर क्लिक किया है तो ये अब ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं। इन ऑप्शंस का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक ऑप्शन है नॉर्मल का।
इनके मुख्तलिफ मोड्स दिए हुए हैं जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या एक न्यू बैकग्राउंड अपनी तरफ से हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कोई न्यू आप कह सकते हैं कोई इमेज या कुछ भी आप न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप एक टेक्स्ट में न्यू इफ़ेक्ट पैदा करना चाह रहे हैं, तब ये मोड हमारी बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए अब ये करते क्या है कि दो लेयर्स को, मतलब जो लेयर सेलेक्ट होती है प्लस जो नीचे लेयर होती है, वो फोटोशॉप क्या करता है, उन दोनों लेयर को मिलाकर एक अलग सा एक इफेक्ट पैदा करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, जैसे मैं बर्ड वाली लेयर पर हूँ और यहाँ पर मोड में जाता हूँ, और देखिए मैं जैसे ही इधर आता हूँ आपको एक ख़ास इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। देखिए अब ये कर क्या रहा है कि जो लेयर सेलेक्ट है और प्लस जो लेयर नीचे है, उनको आपस में मिलाकर एक न्यू इफेक्ट पैदा कर रहा है। शायद आपको यूं समझ में ना आए, मैं अगर इसको जूम कर दूं, मीन बड़ा कर दूं इस लेयर को, जो डॉक वाली है, जो बर्ड वाली है। देखिए मैं जूम करता हूं इसे, मैं ऑल्ट दबा के फिर जूम कर रहा हूं ताकि चारों तरफ बराबर में बड़ी हो। मैं इसे थोड़ा नीचे कर रहा हूँ एरो की से, अब आपको सही तरह समझ में आएगा। देखिए मैं इस वक्त बर्ड लेयर में हूँ और मैं इसके मोड चेंज करता हूँ। नीचे मेरे पास हार्ट वाली लेयर है और ऊपर बर्ड वाली लेयर है। जैसे ही मैं अब मोड इसके चेंज करता हूँ, आपको पता चलेगा भाई क्या चेंजेस हैं। देखिए आपको एक छोटा सा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा इफेक्ट नीचे वाली लेयर का नज़र आ रहा होगा, और कुछ ऊपर वाली लेयर का इफेक्ट होगा, कुछ नीचे वाली लेयर का होगा। ये देखिए ख़ास तौर पर ये ज़बरदस्त एक लुक दे रहा है आप इन्हें चेंज करके, और ये भी मुझे पसंद आया, वैसे ज़बरदस्त है। नीचे देखें क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वाह यार ज़बरदस्त। सो मेन चीज़ ये है कि इन जो हमारे पास मोड दिए गए हैं, फ़िलहाल मैं नॉर्मल ही यहाँ लगा रहा हूँ। इनका सब का मकसद क्या है कि हम दो लेयर्स में, मीन जो दो बैकग्राउंड की लेयर हों या कुछ भी लेयर हों या टेक्स्ट की लेयर हों, कुछ भी हों, तो हम दो लेयर को आपस में मिलाकर एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या एक न्यू स्टाइल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है ओपेसिटी। ये ओपेसिटी क्या होती है? देखिए एक लेयर का जो कलर होता है, इनको डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए एक टर्म होती है जिसे हम ओपेसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस वक्त मेरे पास ये बर्ड वाली लेयर ही सिलेक्ट है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, देखें जैसे ही मैं ओपेसिटी कम करता जाऊँगा तो इसकी जो हकीकत है, जो ओरिजिनल कलर है इसका या जो ओरिजिनल इसकी इमेज है, वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। देखें फॉर एग्जांपल मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, देखें अब ये नीचे वाली जो लेयर है वो फुली, क्योंकि वो तो वैसे भी शो हो रही है, लेकिन ये क्योंकि मिटती जा रही है, जो लेयर सिलेक्टेड है बर्ड वाली, तो नीचे वाली लेयर अब फुल शो हो रही है। शो होना मतलब स्टार्ट हो रही है जैसे जैसे मैं ओपेसिटी कम करता हूँ, और जो ऊपर वाली लेयर है वो ऐसे ऐसे छुपती जा रही है। ये बहुत कीमती फीचर है फोटोशॉप में, अक्सर औकात हमें ये काम आता है। देखें ये भी एक अब मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म का एक लुक दे रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें इस तरह का इफेक्ट ज़रूरत पड़ जाता है, तब हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं। अच्छा फिलहाल मैं इसे फुल कर रहा हूँ। एक और तरीका भी है, देखिए मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ और फिर अपने माउस से नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तब भी ओपेसिटी कम हो रही है। एक और तरीका भी है, देखिए मैं जैसे ही यहाँ ओपेसिटी पर जाता हूँ तो जो एरो है उसकी शेप चेंज हुई है। तो अब मैं राइट साइड पर अगर ड्रैग करता हूँ, देखिए ओपेसिटी बढ़ रही है। अगर लेफ्ट साइड पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ओपेसिटी कम हो रही है। तो इस तरीके से हम ओपेसिटी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मैं फिल वक्त इसे फुल कर रहा हूँ। नीचे अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर आपको फिल नज़र आ रहा है। ये फिल क्या है? ये भी एक्चुअली ये फिल भी ओपेसिटी की तरह ही है। फिलहाल वैसे फिल और चीज़ होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। भी कलर होता है, अंदर का कलर फिल होता है, जो बाहर का कलर होता है वो स्ट्रोक होता है। मीन जो बाउंड्री का कलर होता है वो स्ट्रोक होता है। वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में स्ट्रोक क्या होता है, लेकिन फिल हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अंदर का कलर होता है वो स्ट्रोक होता है। ये भी फिलहाल ओपेसिटी की तरह ही काम कर रहा है। देखें अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूँ, जैसे ही मैं डिक्रीज करता जाता हूँ तो
इसका कलर हल्का होता जाता है और ये लेयर जो है ना ऐसा ऐसा डिक्रीज होती जाती है, मिटती जाती है, और एक वक्त आता है जब हम ओपेसिटी 0 करते हैं तब ये लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो देखें, ये इनका मकसद ओपेसिटी और फिल का मकसद तकरीबन सेम ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपको लेयर पैनल में कुछ लॉक से नज़र आ रहे हैं। देखें, ये कुछ लॉक हैं। अब इनका मकसद क्या होता है? समटाइम ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ लेयर्स को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं। मतलब एक चीज़ को लॉक करना चाह रहे हैं और दूसरी चीज़ को एक्टिव करना चाह रहे हैं। मैं अगर आपको ये परफॉर्म करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस वक्त ये लेयर जो है ना, इसको स्मार्ट लॉक लगा हुआ है। अगर क्योंकि देखें, ये इनएक्टिव है। क्यों है? इसी वजह से है कि इस वक्त ये अगर आप यहाँ गौर से देखें, एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये आपकी लेयर जो है ना स्मार्ट लॉक में है। इसको कुछ परफॉर्म करने के लिए रास्टराइज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, देखिए ये लेयर यहाँ पर अगर गौर से देखिए रास्टराइज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, अब ये लेयर एक्टिव हो चुकी है और अब ये लॉक भी एक्टिव हो चुके हैं। सो अब मैं इन पर जो है ना काम कर सकता हूँ आसानी से। सो देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा जो है ना साइज़ में इसका कम कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, अब ये मूव भी कर रही है आसानी से। अच्छा, अब मैं अगर इसे फिल करना चाह रहा हूँ, इस लेयर का, समटाइम ऐसा होता है कि हम इसका चाहे ये बैकग्राउंड भी है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा होता है कि हम इसका कलर फिल करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं जैसे ही ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, बजाय इसके कि जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है लेयर पैनल में उसी को सिर्फ फिल करे, वो पूरे के पूरे कैनवास को, मीन पूरी की पूरी जो इमेज है जहाँ पर कैनवास है वो सारे को फिल कर देता है। देखिए, मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे मैं फिल करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, देखिए सारी की सारी लेयर को उसने फिल कर दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, तो तब ये लॉक जो है ना हमारी मदद करते हैं। जो फर्स्ट लॉक दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। अब ये क्या करता है? अगर मैं यहाँ ये लॉक लगा देता हूँ, देखिए जैसे मैं यह लॉक लगाता हूँ तो ये आपको एक लॉक का आइकन सा बना हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं दोबारा इसे इनएक्टिव करना चाहता हूँ या लॉक खत्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लॉक पर क्लिक करता हूँ। देखिए, अब ये लॉक खत्म हो चुका है। दोबारा भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ अगर दोबारा क्लिक करें तब भी ये लॉक खत्म हो जाता है। तो अब इसका मकसद क्या है? देखें, जैसे ही मैं इस लॉक पर क्लिक करता हूँ और अब मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इस लेयर का, अब मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब जो लेयर एक्टिव है, मीन जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है लेयर पैनल में, अब सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा। सो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमें इस लॉक की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं देखें यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है लॉक इमेज पिक्सल। सो इसका मकसद क्या होता है? देखें, अगर मैं फ़िलहाल इस लॉक को इनएक्टिव कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा लॉक समझाना चाह रहा हूँ। सो देखें, अगर मैं इस लॉक को एक्टिव करता हूँ तो देखें अब इसने क्या किया है। अब मैं इसे मूव तो कर सकता हूँ आसानी से, लेकिन अब मैं कलर या फिल वगैरह या स्ट्रोक वगैरह मज़ीद एडिट नहीं कर सकता। जस्ट इस लॉक ने हमें इजाज़त दी है, इसने कुछ परमिशन दी है। तो किस चीज़ की दिया है कि आप इस लेयर को आसानी से मूव कर सकते हैं लेकिन फिल नहीं कर सकते। देखिए, मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ लेकिन कलर फिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये लॉक ही ऐसा है कि आपको सिर्फ ये मूव करने की इजाज़त देता है, बाकी आप इस पे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। मैं इस वक्त इसे ऑफ कर रहा हूँ और दोबारा देखें, ये लॉक लगा के अगर मैं फिल करना चाहता हूँ तो आसानी से फिल हो जाता है। और इस लॉक से हम मूव भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, प्लस कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये वाला जो पहला लॉक है ये बहुत अच्छा लॉक है। ये हमें अथॉरिटी देता है कि इसी लेयर को मूव भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो लॉक है वो सिर्फ हमें मूव करने की इजाज़त देता है, लेकिन आप कलर वगैरह फिल नहीं कर सकते, मज़ीद एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप गौर से देखें, ये लॉक है पोजीशन लॉक। सो ये पोजीशन लॉक क्या होता है? देखें, अब अगर मैं ये लॉक लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये लॉक लग चुका है। इस लॉक का मतलब ये है कि पोजीशन लॉक हो चुकी है। अब मैं अगर इसे मूव करना चाहता हूँ तो देखिए, हालांकि मूव टूल मेरा सिलेक्टेड है, मूव करना चाह रहा हूँ, मूव नहीं हो रही। ऊपर ये एरर दे रहा है कि आपकी लेयर जो है ना लॉक है।
और अगर मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट तो कर सकता हूँ। देखें फिल कर रहा है। अब ये पूरे कैनवस पर फिल कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ये वाला लॉक नहीं लगाया हुआ। जैसे मैं यहाँ पर ये लॉक लगाता हूँ, देखें अब ये आसानी से जो है सिर्फ वही लेयर फिल कर रहा है। मेन समझने की चीज़ यह है कि जब हम पोजीशन लॉक लगाते हैं तो देखिए मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो उसकी पोजीशन सेम जगह पे हो, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा लॉक लगा हुआ है जो कि है पोजीशन लॉक। नेक्स्ट हमारा है ऑल्ट बोल्ड लॉक। इसको समझाने से पहले देखिए मैं जैसे ही ये लेयर मूव करता हूँ, देखें एक वक्त आता है कि मैं मूव करते करते मेरी ये लेयर ख़त्म हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लेयर खुद ही छुपा बैठते हैं, मीन साइड पे कर देते हैं, कैनवस से दूर कर देते हैं और हम परेशान होते हैं, भाई हमने एक डिज़ाइन तैयार किया है, हमने एक शेप तैयार की है और वो हमें शेप मिल नहीं रही। तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपने उसकी आई बंद की हुई होगी तब भी वो आपको यहाँ शो नहीं हो रहा होगा। दूसरा केस ये है कि आपकी वो जो लेयर है वो नीचे साइड पे हुई होगी। तो देखें अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ उसके बावजूद नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तब आपको पता चलेगा हाँ यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब अगर मैं कीबोर्ड के जो एरोज़ हैं यहाँ से मूव करता हूँ, यहाँ से मूव करूँ या माउस से ड्रैग करता हूँ, हम आसानी से जो है ना जहाँ मूव करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब इस लॉक का मतलब क्या है? देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आर्टबोर्ड लॉक लगाते हैं, जो आपकी बाउंड्री है, जो आपका एक कैनवस है, जो आपका एक आर्टबोर्ड है, देखें इस कैनवस को समटाइम हम आर्टबोर्ड भी कहते हैं। ये बेसिकली ये इलस्ट्रेटर में ज़्यादा यूज़ होता है। सो देखिए जैसे ही मैं ये लॉक लगाता हूँ आर्ट बोर्ड लॉक, देखिए मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ तो ये नीचे मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने आर्ट बोर्ड लॉक लगा दिया है और ये फिर इस लॉक की वजह से बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देता। देखें जैसे ही मैं ऊपर मूव करता हूँ ये दोबारा अपनी हद में हमें रखता है और दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाता है, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी होती इस लॉक की वजह से। अच्छा नेक्स्ट जो अगर आप गौर से देखें, ये वही लॉक नज़र आ रहा है जो कि आपको बैकग्राउंड लेयर पर भी नज़र आ रहा होगा। ये सेम ही लॉक है। ये हम तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइन भी फाइनल है और हमारी पोजीशन भी फाइनल है। हमें सब कुछ फाइनल है, हमारी सब कुछ फाइनल है और हम सब कुछ को मतलब उस लेयर पर हमने जो डिज़ाइन किया हुआ होता है वो हमारा फाइनल डिज़ाइन होता है और पोजीशन भी फाइनल होती है। तो तब हम ये लॉक लगा देते हैं ताकि हम कोई भी काम ना कर सकें। सो जैसे देखें ये बैकग्राउंड लेयर पर भी यही सेम लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये हम उसी वक्त लगाते हैं जब हम बिल्कुल फाइनल डिज़ाइन बनाए बैठे हैं, या हम बैकग्राउंड को लगा देते हैं ताकि बैकग्राउंड अपनी जगह पर फिक्स रहे और मूव ना करे। तो जैसे देखें मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब ना ही हम इसे मूव कर सकते हैं और ना ही हम कलर फिल कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉक ही ऐसा है कि ये हर चीज़ को लॉक करके रख देता है, जो कि बैकग्राउंड लेयर को भी लॉक करके देता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम चाहते हैं ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है और पोजीशन भी फाइनल है, तो हम उसे लॉक करके रख देते हैं ताकि हम बड़ी आसानी से बाकी लेयर्स को मूव कर सकें और एडिट कर सकें और ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो यार मेहनत करें, आप प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।